दोस्तों माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी का हमने जो है ईयर सर्जरी किया था, बट इनका जो ईयर सर्जरी का जर्नी था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इनको पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, जो कॉम्प्लिकेशन था मैं आपको बताऊंगा हमने अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। बट इनके जो अंकल हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है इनकी जान बचाने के। ये इनकी पूरी जर्नी बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ, कैसे फिर ये मेरे पास आए, फिर आज इनकी जो कंडीशन है। आप सर बताओगे राहुल के बारे में? ये मेरा बच्चा है राहुल, इसके कान के पर्दे में छेद था। डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था इसके कान के पर्दे में छेद है, इसका ऑपरेट करवाना है। मैंने इसकी गंभीरता को नहीं लिया, इस वजह से इसके ब्रेन में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ब्रेन एब्सिस हो गया। तो फिर पहले तो इसका ब्रेन की सर्जरी करवाई, उसके बाद में कान के पर्दे का वो करवाया, ट्रीटमेंट करवाया। तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा, इसकी बीमारी की गंभीरता को समझते हुए इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए कान के पर्दे का। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात जो सर आपने बताई है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, एंड आपका ये एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे, क्योंकि क्या होता है कि विडंबना ये है कि हमें उसी चीज़ का इलाज कराते हैं जो हमें दिखता है या कोई दर्द होता है, लेकिन कान के पर्दे में कई बार ये दोनों ही नहीं होता, छेद होता है, मवाद आती रहती है। नहीं, वो मवाद आप ये देखिए जो सामने राहुल जी हैं, इनके ब्रेन में चली गई। हम यूजुअली मरीज को बोलते हैं कि भाई आप इलाज कराओ, ऐसा हो जाएगा, बट इनके ब्रेन में चली गई। आप जो इनके ये खुद जो बता रहे हैं ये कि ब्रेन में चली गई, ब्रेन की पहले सर्जरी हुई, ब्रेन एब्सिस को ड्रेन किया या आईसीयू में रहे, बट ये लकी हैं कि फिर बाद में ये मेरे पास आए। फिर मैंने इनका जो है मॉडिफाई रेडिकल एक मैस्टोइडेक्टोमी सर्जरी होती है, और उस सर्जरी के माध्यम से इनकी सारे अंदर की वो डिजीज हटाई एंड इनकी लाइफ को सेव किया। अब आप इनको देखिए, क्योंकि जब ये मेरे पास आते थे तो ये स्टैमरिंग करते थे, यानी जो चलते थे तो इनको तंगे आते थे, बट नाउ ये एक जो नॉर्मल फिट एंड फाइन है उसके जो है वो अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया है। राहुल बेटा आप कुछ बताओगे? आप मवाद आती थी पहले, कान में मवाद आती थी आपको, एंड फिर जो है वो मवाद आते थे आपको, जो है इसमें दर्द भी रहता था? दर्द तो बाद में होता, अच्छा, लास्ट में। अब आपका जो है ऑपरेशन भी हो गया, सारे काम हो गया, अब आप ठीक हो बेटा? आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सारे काम कर लेते हो आप? बिल्कुल सब, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब वो लोग जिनके कान में मवाद आती हैं और जो इलाज नहीं कराते, उनको क्या मैसेज दोगे? वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। ये बच्चा है जो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वास्तव में ये जो गंभीर बीमारी, क्योंकि कई बार क्या है सर, ये हमारे जान पे आफत बन पाती है। जैसे इनकी एक अच्छी किस्मत थी, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, जो कान की जो मवाद अगर ब्रेन में चली जाती है एंड ब्रेन का जो ऑपरेशन होता है एंड इसका जो IND किया जाता है, तो कई बार क्या डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि या तो आपकी आवाज़ चली गई, या आपकी बोली चली गई, या कई बार आपका जो है वो एक तरफ का हिस्सा, क्योंकि जब हम ब्रेन खोलते हैं, न्यूरोसर्जन ऑपरेट करते हैं, एंड कई बार क्या है बहुत मुश्किल जो है मरीज़ की डेथ तक भी हो जाती है। तो ये हम जो मैसेज हम दे रहे हैं, जैसे इनके पिताजी ने भी जो बात बताई, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नहीं करा पाए, लेकिन आप दोस्तों अगर कोई ऐसा व्यूअर्स है जो सुन रहा है और जिनके कान के पर्दे में छेद है या आपके मवाद आती हैं, तो दोस्तों इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। भगवान ने हमारे को शरीर दिया है, समय पे अगर हम इलाज कराते हैं तो आने वाले दुष्परिणामों से बच सकते हैं। थैंक यू।